यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। जगन्नाथ जी महाराज की जय। अच्युतानंद दास जी महाराज की जय। सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी को बार बार मेरे द्वारा भी और अन्य विद्वान साधकों एवं पंडित जनों के द्वारा यह बार बार चेतावनी दी जा रही है कि कलयुग के अंत का समय आ गया है, परंतु इस बात पर कुछ लोग तो भरोसा कर रहे हैं, कुछ लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम सभी साधकों का और भक्तों का यह परम कर्तव्य है कि भगवान श्री हरि के आगमन के अवतरण की सूचना अपने स्तर, अपने माध्यम, अपने प्रयास से हम बारंबार करते रहें। मानना न मानना आपके भाग्य की बात है। भगवान श्री राम कृष्ण के समय भी उनके अवतरण और उनको दिव्य पुरुष समझने वाले कितने थे। ऐसे ही भगवान श्री हरि के आगमन की सूचना उन हृदयों में अवश्य स्थान बनाएगी जिनका हृदय और वक्षस्थल श्री हरि नारायण के प्रेम, विश्वास और अटूट श्रद्धा से ओतप्रोत है। भक्तों, आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कई सारे कारण और कई सारे उदाहरण प्रमाण देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके मन में यह भाव स्थिर हो कि हां, भगवान कल्कि, जो कि भगवान विष्णु श्री हरि नारायण के अवतार रूप में आने वाले हैं, उनका समय आ गया है। साधकों, हम आज तक सुनते आए कि कलयुग की उम्र 4,32,000 है। मैंने इस विषय पर एक स्पष्ट वीडियो बनाया, उसको आप मेरे लिंक में जाकर के देखें कि पाप और पतन की जो पराकाष्ठा इस पृथ्वी पर आज के समय में पनप चुकी है, उसको देखते हुए भगवान और अब अधिक इंतजार नहीं करने वाले हैं। चाहे गौ माता की हत्या हो, चाहे धर्म पर प्रहार हो, चाहे हमारे देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बयान हो, चाहे हमारे मंदिरों में पर बार बार किया जाने वाला आक्षेप हो, चाहे छोटे बच्चियों, महिलाओं, नारियों के साथ होने वाले बुरे कर्म हो, चाहे वृद्ध माँ बाप के साथ किए जाने वाले अत्याचार हो, चाहे राजनीति, धर्मनीति, शासन में बैठे हुए लोगों के द्वारा अपने कर्तव्य का सही से पालन न किया जाना हो, इन सब से जीव बहुत ही त्रस्त आ चुका है। अब और इन पापों के पनपने का इंतजार न तो जीव कर सकता है और न इस जीवात्मा को बनाने वाला परमात्मा कर सकता है। भगवान अपनी दी हुई वाणी से कभी नहीं मुकर सकते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अरे धर्म की ग्लानि और कितनी चाहिए? आंखें खोलो, चारों तरफ देखो, धर्म की कितनी ग्लानि।
तो इस धर्म की स्थापना के लिए आम जनजीवन की सुरक्षा के लिए भगवान श्री हरि अवश्य ही अवतरित होने वाले हैं। आपको इस अबोध साधक की बात पर भरोसा न भी हो, लेकिन प्रातः स्मरणीय अच्युतानंद दास जी महाराज, जो कि पंच सखाओं में और जो कि भगवान श्री कृष्ण के इतने परम भक्त थे कि हम कुछ लोग उनको अवतार ही मानते हैं किसी न किसी महापुरुष का, और बाबा जगन्नाथ की धरती पर दिए गए लिखे गए उनके सबूत जो अक्षर से अब तक सत्य होते चले गए, तो अब आगे क्यों और कैसे नहीं होंगे। तो आप मेरी बात पर भरोसा न करें, लेकिन महापुरुष अच्युतानंद दास जी महाराज के लेख पर तो भरोसा अवश्य करें। मेरे गुरुदेव परम पूज्य पंडित श्री राम शर्माचार्य जी महाराज ने युग परिवर्तन की जब भविष्यवाणी चालू की और हम शिष्यों को आदेश दिया कि इस युग परिवर्तन की बेला में धर्म की स्थापना हेतु जो भी आपसे उपाय बन सकता हो वो करिए, तो उस समय लोगों को यह बात आश्चर्य लगती थी। परंतु आज जिस किसी भी ज्योतिषी का आप वीडियो सुनेंगे वह इस युग परिवर्तन की ही बात करते हुए मिल रहे हैं। 2020 से 2030 का कलयुग के अंत का जो दशक चल रहा है, यह अपने साथ एक से एक विनाश लीला का प्रारंभ कर चुका है। आगे इस विनाश लीला का क्या परिणाम होगा वह मर्यादावश और जनमानस में भय ना पैदा हो, हम लोग इसको कहते नहीं हैं। लेकिन जो लिखा जा चुका है वो अवश्यंभावी है और इसको कोई काट नहीं सकता है परमात्मा के अलावा। प्रिय साधकों, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से वो सारे सबूत क्रमशः मिलते जा रहे हैं जो अच्युतानंद दास जी महाराज ने लिखे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कल्कि पुराण में भगवान कल्कि के अवतरण का जो वर्णन किया गया है वह बहुत ही सुंदर वर्णन है कि संभल ग्राम में विष्णु यश शर्मा के नाम के घर में भगवान कल्कि का अवतार होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा। भगवान क्षमा करें अगर मेरे से कोई त्रुटि हो रही हो शायद। और वो घोड़े को काट देना भी नरसंहार है। तो भगवान कल्कि घोड़े पर अवतरित होकर के पापियों का नाश करेंगे, चाहे वैचारिक, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक, जिससे पाप समूल नष्ट हो जाए। सभी साधकों को पता है कि सृष्टि में जो चिरंजीवी हैं उनमें चिरंजीवियों में परशुराम जी महाराज का भी नाम है। वह परशुराम जी महाराज महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करते रहते हैं। वही भगवान कल्कि के गुरु होंगे इस कलयुग में, ऐसा हमने सुना विद्वानों से। क्यों गुरु होंगे? अरे भगवान श्री राम भी तो अवतरित हुए थे। राम जी वो भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार थे। लेकिन जब मनुष्य शरीर में भगवान अवतरित होते हैं तो उस मनुष्य शरीर की मर्यादाओं का पालन करना वह भी अपना धर्म समझते हैं। उनके तो एक संकल्प मात्र से सृष्टि का आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है, किंतु प्रकृति की मर्यादाओं का पालन करते हुए ही भगवान अपने कामों को करते हैं। यही काम उन्होंने रामावतार में किया और यही काम उन्होंने कृष्णावतार में किया। भगवान श्री कृष्ण संदीपनी गुरु के आश्रम में गए। भगवान राम वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी के सानिध्य में गए। तो ये भगवान जब शरीर में आते हैं तो उनकी मर्यादाओं का भी पालन करते हैं। तो भगवान कल्कि को परशुराम जी महाराज शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देकर के उनको पारंगत बनाए। बहुत सारी गुप्त बातें हैं जो उनके बारे में अभी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। यही नहीं, आपको जान के आश्चर्य होगा
कि जगन्नाथ जी महाराज की विग्रह में भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता रहता है। जो लोग जगन्नाथ जी की कथा जानते हैं वो जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय जो था उनकी अंत्येष्टि के समय नहीं चला था, और वही एक लकड़ी के शतीर पर बहते बहते जगन्नाथपुरी में आया, और वही अति प्राचीन काल से भगवान जगन्नाथ के विग्रह में रखा रहता है। और जब भगवान जगन्नाथ के विग्रह का परिवर्तन होता है, उस दिल को ट्रांसफर किया जाता है एक विग्रह से दूसरे विग्रह के अंदर, और वह दिल इतना ताकतवर है, शक्तिशाली है, इतना उसके अंदर ऊर्जा है कि हाथ में दस्ताना, ग्लोव्स, कपड़ा आदि पहन करके ही पंडित पुजारी उसको ट्रांसफर करते हैं। चारों तरफ की लाइट को ऑफ कर दिया जाता है और कोई उसको देख नहीं सकता। वो इतना शक्तिशाली तत्व है जिसको हमारे उड़िया भक्त और हम लोग ब्रह्म पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो भगवान का उतना बड़ा चिन्ह अभी भी मौजूद होना, यह इस बात का प्रमाण है कि इसका कोई न कोई उद्देश्य है, और यह उद्देश्य कल्कि अवतार में मेरे जो समझ में आ रहा है किसी न किसी से भगवान के सहयोग के लिए काम आएगा। हमने कई सारे विद्वानों से सुना, शंकराचार्य जी महाराज से भी सुना कि महाभारत काल के कई सारे योद्धा सूक्ष्म रूप में अवतरित हो चुके हैं, और समय आने पर वो प्रकट होकर के भगवान कल्कि का साथ देंगे। अभी आपने कुछ समय पहले सुना बद्रीनाथ के निकट जोशी मठ में बार बार दरार आने की घटनाएं हुई। क्या ये उस दिशा में जा रहा है जहां पर भगवान बद्री विशाल के भविष्य बद्री नामक स्थान पर चले जाने का वर्णन पुराणों में है? निश्चित ऐसा ही लगता है। तो मित्रों, इन सारी बातों को आप ध्यान में रखते हुए और भविष्यवाणियों को ध्यान में रखते हुए, मैं YouTube पर एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषी के भविष्यवाणी सुन रहा था। तो उन्होंने अपनी गणना से यह बताया कि अगस्त 2020 का जो एक कोई डेट का रेंज था, वह समय इतना महत्वपूर्ण था कि उनका कहना था कि इस मेरी ज्योतिषी गणना के अनुसार इस समय पर कोई न कोई महापुरुष या दिव्य अवतार या भगवान का कोई अंशावतार जरूर से जरूर पैदा हुआ होगा। ये उनकी भविष्यवाणी थी, उन ज्योतिषी की, उनको काट नहीं सकते। जिनकी 90-95% भविष्यवाणियां सही हो रही हैं तो वो गलत गणना तो करके नहीं देंगे। आप जैसा जानते हैं कि भगवान श्री राम 12 कलाओं से अवतरित हुए, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से अवतरित हुए, भगवान कल्कि 64 कलाओं से अवतरित होंगे। मतलब उनके पास पापियों का, राक्षसों का, पाप वृत्तियों का संहार करने के लिए इतनी पर्याप्त शक्ति और कलाएं होंगी कि जिससे वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके। तो भगवान के अवतरण में हमारी आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? भगवान के अवतरण में हमारी आपकी भूमिका यह है कि हम उनके भक्त हैं। कार्य तो वो खुद सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जिस प्रकार से भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए वानरी सेना की आवश्यकता पड़ी थी, वैसे ही हम सब उनके कार्यों में रीछ बानर बनकर के उनका सहयोगी बने और अत्यंत पूर्ण लाभ प्राप्त करें, जिससे भगवान श्री हरि के चरणों में हमारा आपका एक स्थान बन सके। इन्हीं बातों के साथ आप सभी से मेरा निवेदन है कि धर्म करिए ही नहीं, धर्म पालन करिए, धर्म के रास्ते पर चलिए, पतन से बचिए, पापों से दूर रहिए, दूसरों को छलने, कपटने, चोट पहुंचाने से दूर रहिए, और यथासंभव ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा ईश्वर का ध्यान, उनके नाम का स्मरण, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप, स्मरण आदि करते जाइए और इनकी मात्रा बढ़ाते जाइए। ये
आपको भगवान कल्कि के श्री चरणों में स्थान देने में सक्षम बनाएगा। श्री हरि।